गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आप पढ़ रहे हैं नरेशन, यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना, डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो इससे पहले पीरियड में मैंने आपको बताया था कि इसमें क्या क्या करना पड़ता है। तो एक बार फिर देख लेते हैं। कि सबसे पहले जो है सेट टू को बदलना। सबसे पहले सेट टू को बदलना, बी बिंदु पर वाक्य में कनेक्शन करना, संयोजक शब्द अलग अलग वाक्यों के अनुसार सेंटेंसेस के अनुसार सेट टू को बदला जाता है। जैसे ही हम वाक्य आएंगे उस हिसाब से आपको बताते रहेंगे। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट लिखना, ये आपको बताया था। सब्जेक्ट इस फार्मूले पर सीधी लैंग्वेज में भी बताया था। फर्स्ट पर्सन होता है आई और वी, उसको सब्जेक्ट के अनुसार बदलना। सेकंड पर्सन यू, जिसको ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करना। थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सन, जैसे ही है, शी, इट, नेम, दे। ये इन्वर्टेड कॉमास में हो, रिपोर्टेड स्पीच में हो तो ये ही लिखे जाते हैं, सेम नो चेंज। फिर आपको बताए थे कि वाक्य में डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय दिस ऐसे वर्ड होते हैं, समस्तान दूरी से संबंधित, तो इनको बदलते हैं। दिस दैट, दिस दोस, हियर, देयर, ago, before, just then, now then, today, that day, here, there, hence, thence, either, yesterday, the previous day, tomorrow, the next day, today, that day, ये सब आपको बताए थे। कुछ पार्ट में अगर भी बीच में प्रोनाउन संबंधित आए तो उनको भी बदला जाता है, आपको बताएंगे। अंत का जो स्टेप है, लास्ट जो स्टेप है, वो टेंस के अनुसार वाक्य को बदलना है। तो अगर आपको टेंस नहीं आते हैं तो भी आप आराम से कर सकते हैं। अब जो भी वाक्य आपको बताएंगे संपूर्ण हिसाब से देखिए। तो लास्ट स्टेप में क्या करना है, परिवर्तन। जैसे मैं यहां बना रहा हूं, अगर इन्वर्टेड कॉमा में पहचान है, जो दिया हुआ हो तो इनके आगे वर्ब आएगी सेकंड। तो आपको ये फार्मूला लगाना है। सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद इस क्रिया को बना दीजिए वर्ब को सेट। वर्ब को क्या बना देंगे, सेट। ठीक है। अगर इस बदलाव में आपको इज एंड आर मिलता है तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर को
वॉज या वर्ब में बदल दो, बाकी सेंटेंस है। ठीक, इन्वर्टेड कोमास में अगर पहचान की पहचान फार्मूला है, लीजिए आपको हैज है, क्या लीजिए हैज या हैव सब्जेक्ट लिखना ही है। हैव को बदल दीजिए हैड में, चलिए दीजिए आगे। फिर मान लीजिए आपको मिल जाता है हैज बीन या हैव बीन, इसको बदल देंगे आप हैड बीन में। अभी लिख लीजिए। फिर मान लीजिए वॉज या वर्ब मिलता है, टेंस आते हैं तो उसी टेंस के हिसाब से ऐसे भी कर सकते हैं, और लीजिए वाज वर्ब को भी आप बदलेंगे सब्जेक्ट लिखने के बाद हैड बीन में, बाकी लिखते रहिए। इसके बाद मान लीजिए आपको पहचान के रूप में डू नॉट मिल जाए या डज नॉट, तो इनको आप बदलेंगे डिड नॉट लिखते जाइए। फिर मान लीजिए आपको डिड मिलता है, तो डिड को देखते ही सब्जेक्ट लिखना ही है, हेड कर दीजिए। हेड के बाद वर्ब को जो है करिए थर्ड। ठीक, ये पहचान लीजिए वर्ब सेकंड आपको। तो यहाँ भी गौर करेंगे आप, सब्जेक्ट हेड लिखना है, सेकंड उसको भी हेड के आगे क्या कर दिए थर्ड। ठीक है, फिर आगे आप देखेंगे, मान लीजिए आपको विल मिलता है, तो विल का हो जाएगा वुड, सेल हो, सेल का कर देंगे शुड, कैन जो है कैन का हो जाएगा, मेगा तो ये टेबल आपने देखी, इसके अकॉर्डिंग आप सभी प्रकार के वाक्य को कर सकते हैं। हाँ, अगर पास में कुड है, शुड है, वुड है, माइट है, अगर ये दिए हुए हैं, या मस्ट है या हैड दिया हुआ है, ये बदलेंगे नहीं। बाकी इस प्रकार से इस सारणी को समझते हुए आप आखिरी स्टेप को, वाक्यों को बदलना, इस टेबल की सहायता से आप इनको हल आसानी से कर सकते हैं। अब ये आपके समक्ष ही रहेंगे, देखेंगे इनका प्रयोग करते हुए। अब आप संपूर्ण डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हुए, समझते हुए वाक्य के अनुसार समझेंगे। तो बोर्ड एग्जाम के अनुसार इंटरोगेटिव वाक्य आता है, उसको समझेंगे। अब आज हम आपको समझाने जा रहे हैं इंटरोगेटिव
यानी कि प्रश्नवाचक वाक्यों का इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो है प्रश्नवाचक वाक्य हैं, इनका इनडायरेक्ट स्पीच बनाना। तो पहचान के रूप में वाक्य के अंत में क्या आएगा? प्रश्नवाचक चिन्ह। ये चिन्ह तभी आता है जब आपका वाक्य या तो शुरू हो WH वर्ड से या हेल्पिंग वर्ब से। ये आपको पता ही है कौन कौन से WH वर्ड होते हैं। हेल्पिंग वर्ब से आप लोग है 10th क्लास में साइक्रें कौन कौन सी होती है। तो वही अपना पहला स्टेप आ गया प्रश्नवाचक वाक्यों में said to को asked में बदला। हो गया एक बिंदु क्लियर प्रश्नवाचक वाक्यों में। प्रश्नवाचक वाक्य के अंदर प्रश्नवाचक चिन्ह और जो बंद भाग है रिपोर्टेड स्पीच है वो प्रारंभ होगा दूसरा भाग जिसे मैं आंतरिक भाग बोलता हूँ WH वर्ड से या सहायक क्रिया से। आप पढ़ रहे हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, तो सेड टू को बदला आस्क्ड में। दूसरे नंबर पर वाक्य को जोड़ना। अगर वाक्य WH वर्ड से शुरू है तो उसको WH वर्ड से ही जोड़िए। यानी कि WH वर्ड से शुरू है, ये ऐसे समझिए इन्वर्टेड कोमा में स्टार्टिंग में WH का WH वर्ड ले लीजिएगा और मान लीजिए बंद भाग सहायक क्रिया से शुरू है तो सहायक क्रिया तो हट जाएगी और वाक्य आप इससे जोड़ सकते हैं या वेदर से जोड़ सकते हैं। तो देखिए इसके कोई आ रहे हैं, अब क्रम से आप पढ़ रहे हैं। प्रश्नवाचक वाक्य बार बार रिपीट कर रहा हूं। प्रश्नवाचक वाक्य में कैसे बनते हैं, क्या पहचान है वो बता दिए बहुत सरल और सही भाषा में। अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह आएगा, वो तभी आएगा जब वाक्य बंद भाग WH से शुरू होगा या सहायक क्रिया से। तो प्रथम क्रम मैंने बताया था सेड टू को बदलना है, सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड वन। दूसरे नंबर पर वाक्य को जोड़ना है, ये हो गया WH और WH से जोड़ेंगे, सहायक क्रिया है तो इफ या वेदर से जोड़ेंगे। ठीक है। थर्ड स्टेप जो है वो लिखना है सब्जेक्ट, जैसा कि अभी अभी बताया था। और चौथे नंबर पर इस सारणी का आपको इस्तेमाल करना है। देखिए अब मैं आपको वाक्य के अनुसार क्रम से ये बताऊंगा, आप ध्यान दीजिए बहुत ही आराम से। ये पिछले पैटर्न के अनुसार
हो सकता है आपको सेट टू बदला हुआ भी मिले, लेकिन क्रम जो है वो पायदान वही वैसे ही चलते रहेंगे जैसे मैंने बताया है। लेकिन हम शुरू से करते हैं। क्वेश्चन वाचक वाक्य है, इंटरोगेटिव सेंटेंस सीधे, तो इसमें सेट टू को बदला जाता है। तो ये आंसर में हुआ राम आस्क्ड सीता। राम आस्क्ड सीता, ठीक है, एक स्टेप हो गया। दूसरे नंबर पे जोड़ना, कनेक्ट करना, कनेक्ट करते ही कोमा, इन्वर्टेड कोमा रिमूव हट जाएंगे। तो बताया है बंद भाग WH वर्ड से शुरू है तो उसको WH वर्ड से ही जोड़ते हैं। तो ये हो गया वेयर का, वेयर से जोड़ दिया। जिसको काम में नहीं लिया उसको आगे लिखेंगे। एक स्टेप, दो स्टेप, थर्ड स्टेप पे आपको बनाना है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को देख लीजिए, यहाँ ध्यान रखना है और यहाँ अटैक करना है। ये रहा सेकंड पर्सन यू। तो यू बताया था मैंने सीता ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट सीता स्त्रीलिंग है, फेमिनाइन, तो करता क्या होगा सी। यू को भी काम में ले लिया है, आगे लिखेंगे नहीं, 3 स्टेप हो गए। अब वाक्य को टेंस के अनुसार बदलना है। तो पहचान देख लीजिए, इसी में ही इन्वर्टेड कोमा में ये रहे आपके सामने, ये फार्मूला लगाना है, इज एम आर। बंद भाग में इज हो, एम हो, आर हो, उसको बदलते हैं सब्जेक्ट के अनुसार वाज या वर में। तो सी सिंगुलर है तो ये आ गया वाज, बदल गया वाक्य गोइंग का गोइंग, टुडे वगैरह ऐसे आते हैं, दैट डे। वाक्य जुड़ने के बाद सिंगल हो जाता है, एक हो जाता है इसलिए वाक्य के अंत में फुल स्टॉप। तो देखा स्टूडेंट कितना इजी है, अगर समझ गए आप ध्यान से तो। राम सेड टू सीता वेयर आर यू गोइंग टुडे, तो आंसर हो गया राम आस्क्ड सीता वेयर शी वाज गोइंग दैट डे। और देखिए आप भी सुन लीजिए। अमर said to Mohan, did she live in this city? प्रश्नवाचक चिन्ह साफ आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिखे हुए हैं। प्रश्नवाचक वाक्य में said to को बदला जाता है asked। तो ये हो गया अमर आस्क्ड मोहन। ये तभी हटेंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा, जब यहाँ वाक्य जोड़ेंगे संयोजक शब्द। तो स्टार्टिंग में मैंने बताया वाक्य अगर साई क्रिया से शुरू है या शुरू है दूसरे भाग में, अंदर वाले भाग में शुरू का मतलब ये नहीं। ये did you know very well that did is a helping verb। did सहायक क्रिया है तो सहायक क्रिया से शुरू है, तो
तो वाक्य को आप इफ से जोड़े या वेदर से जोड़े, डिपेंड्स ऑन यू। इफ से जोड़ दीजिए, स्टेप हुई, पहला सेट को बदलना, वाक्य को जोड़ना। तीसरे नंबर पर सब्जेक्ट आई भी होता यहाँ इसमें, तो यहाँ नजर होती, यू होता तो यहाँ हमारी नजर होती। इसमें सी दे रखा है पहले से, तो आपको ये समझाने से पहले भी बताया है, ये थर्ड पर्सन है, यानी कि इस भाग में ही हो, सी, ईट, कोई नेम या दे हो तो नो चेंज, ओके वही होंगे। सी का सी, 1 2 3, जिसको यूज ले लेते हैं उसको आगे नहीं लिखते, राइट। अब चौथे स्टेप पे वाक्य को इन्वर्टेड कोमा में देखते हुए बदलना है। डिड लिव इन द सिटी, ये तो दिखाई नहीं मैंने कि सिटी हो तो गांव हो जाएगा, गांव में 2 सिटी, पहचान लिख लीजिए। डिड है और तो है नहीं, हेल्पिंग वर्ब ये रहा, देखिए सामने ठीक, इसलिए तस्वीर रखी हुई है। डिड को देखते ही करता लिख दिया, लिख दीजिए। वाक्य बदलना है टेंस के अनुसार, है शी हैड। डिड के साथ क्रिया हमेशा वर्ब हमेशा फर्स्ट आती है, और हेड के बाद उसको क्या करना है, ये रहा सूत्र थर्ड, तो लिव क्या हो जाएगा, लिव्ड, आगे बदल दीजिए, दिस वगैरह से आगे बदल दीजिए, दिस बदल दीजिए, दैट, और ये रहा सिटी है, अंत में फुल स्टॉप। तो डियर स्टूडेंट, आप अच्छे ढंग से देख रहे हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, कहीं कोई दुविधा आपको नहीं आनी चाहिए, और उदाहरण देख लीजिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो इसको घर पे आप अच्छे ढंग से पढ़ना, कल फिर आपसे रूबरू होंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।